आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने। कांग्रेस पार्टी को बीते 24 घंटे में 3 बड़े झटके लगे हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया। संजय निरुपम, जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी के तमाम महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता बहुत परेशान थे, खास करके मुंबई के कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। एक जमाने में राहुल गांधी के विश्वासपात्र माने जाते थे। राहुल गांधी का इतना भरोसा था कि उन्होंने प्रदेश की जिम्मेदारी भी संजय निरुपम पर देने की बात कही थी। इसके साथ साथ गौरव वल्लभ पंत, जो कि भारतीय जनता पार्टी में एक जमाने में बहुत प्रखर हुआ करते थे, प्रवक्ता तो नहीं थे लेकिन उनकी बातों को प्रखरता से सामने रखते थे। उनका पूरा परिवार भी आरएसएस से संबंधित रहा है। उन्होंने कांग्रेस का दामन संभाला, प्रवक्ता के तौर पर मौजूद थे, कांग्रेस की कस्में खाते थे। उन्होंने भी आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। यानी कि 3 बड़े नेताओं ने आज कांग्रेस पार्टी से अपने आप को अलग कर दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि आखिरकार क्या वजह है? क्या वजह है कि लोग कांग्रेस पार्टी को इतने बड़े पैमाने पर छोड़कर दूसरी तरफ यानी कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के किसी भी घटक दल में शामिल हो रहे हैं? अब कहने के लिए तो कांग्रेस विधवा विलाप करते हुए ये कह रही है कि लोग फायदे के लिए, चुनावी फायदे के लिए, पावर के लिए, सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के घटक दलों में अपने आप को शामिल कर रहे हैं और ये सब थाली के बैगन की तरह है। जहां सत्ता, जहां पे गुड़, वहां पर मक्खी। यही स्थिति बार बार कांग्रेस कहती है कि उन तमाम नेताओं के बारे में। लेकिन सबसे पहले आज जो गौरव वल्लभ पंत ने चिट्ठी लिखी है, उसका एक हिस्सा मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें कि किस तरह का असंतोष लोगों के बीच में है। पंत ने लिखा है कि पार्टी का ग्राउंड लेवल कनेक्ट पूरी तरीके से टूट चुका है और यहां वो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। नए भारत की आकांक्षा को बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी न तो सत्ता में आ पा रही है और न ही मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है। बड़े नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच में इतनी दूरी है कि उसे पाट पाना अत्यंत मुश्किल हो चुका है। राजनीतिक तौर पर जहां एका होना चाहिए वैसा नहीं है और जब पार्टी में छोटे कार्यकर्ता बड़े नेताओं का अपना सुझाव नहीं दे पाते तो उस पार्टी में सब कुछ खत्म होने लगता है। पतन का ये रास्ता है। ये बातें गौरव वल्लभ ने अपनी इस चिट्ठी में लिखा है। क्या गौरव वल्लभ पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है और इस तरह के आरोप लगाए हैं? मैं आपको यहां पर याद दिलाना चाहता हूं, गुलाम नबी आजाद, उनका पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन कांग्रेस में बीता। विश्वास प्राप्त रहे इंदिरा गांधी के भी, राजीव गांधी के भी, सोनिया गांधी के भी। लेकिन जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो उन्होंने क्या कहा? ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी पार्टी एक आला कमान कल्चर से जूझ रही है और ये तमाम लोग पूरे कांग्रेस में साइकोफेंसी है। राहुल गांधी बिना किसी जिम्मेदारी के पार्टी को चलाते हैं, किसी जिम्मेदार ओहदे पर है नहीं, लेकिन पार्टी में चलती उनकी है। चलिए, हो सकता है गुलाम नबी आजाद बहुत दुखी रहे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ही नहीं रहे, उनके पिता भी बहुत वरिष्ठ नेता रहे थे, राहुल गांधी के अनन्य मित्रों में से थे। उन्होंने जब पार्टी छोड़ी, कांग्रेस पार्टी, उन्होंने क्या कहा? मौका नहीं मिलता है लोगों को अपने करियर को आगे बढ़ाने का। राजनीति में अगर आप राजनेताओं को अवसर नहीं देंगे और परिवारवाद इतना हावी होगा कि नेता अपनी जगह नहीं बना सकते, उनकी महत्वाकांक्षा को भी पार्टी अपने साथ लेकर नहीं चले, तो आखिरकार पार्टी का क्या होगा? वही होगा जो अभी कांग्रेस का हो रहा है। संजय निरुपम शिवसेना में थे। शिवसेना छोड़कर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था। जब उन्होंने ऐसा किया था तो संजय निरुपम का विरोध कांग्रेस में जबरदस्त हुआ था, खास करके महाराष्ट्र इकाई के द्वारा। संजय निरुपम पर राहुल गांधी ने काफी भरोसा जताया था। यहां तक कि प्रियंका गांधी से भी उनके काफी अच्छे संबंध बताए जा रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आज अपने आप को कांग्रेस पार्टी से अलग करते हुए कहा कि कांग्रेस में 5 पावर सेंटर हैं। सोनिया गांधी जी का एक अलग खेमा है, राहुल गांधी जी का अलग है, प्रियंका गांधी जी का अलग है। ऐसा लगता है जैसे कि हर कोई खेमे में बटा हुआ है और पूरी पार्टी में सिर्फ परिवारवाद की बात चलती है। अगर आप खेमों में एक दूसरे के आसपास नहीं हैं तो फिर आप कहीं नहीं। इसके साथ साथ आज जब गौरव वल्लभ और संजय निरुपम ने कांग्रेस पार्टी से अपना नाता तोड़ा
तो उसके बाद उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर कांग्रेस पार्टी में हालिया सालों में जो एक निराशा दिखाई देती है और सेक्युलरिज्म के नाम पर गैर सांप्रदायिक जो शक्तियां हैं उनको एकत्रित करने के नाम पर, कहां एक बार बात होती थी कि हम धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बात कर रहे हैं, जो कि पंडित नेहरू का पसंदीदा लाइन हुआ करता था, उसमें से धर्म गायब कर दिया गया है। यानी कि धर्म का मतलब आस्था नहीं होता, धर्म का मतलब होता है धर्म संगत राजनीति। और आज ये दोनों नेता इसी बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं कि रामलला मंदिर के निर्माण को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ नेताओं के बयान इस तरह से सामने आए जो देश की जनता को स्वीकार्य नहीं थे। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी रामलला की अयोध्या में, कांग्रेस पार्टी का उसमें शिरकत न करना अपने आप में यह प्रदर्शित कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी राम में अपने विश्वास को जनता के सामने नहीं रख रही। अगर आपको राम में विश्वास नहीं तो आपको किसमें विश्वास है? मंदिर बनवाने का श्रेय किसके पास गया? मंदिर किसने बनवाया, किसने नहीं बनवाया, किसकी सक्रिय भूमिका थी, किसकी नहीं थी, इसका श्रेय लेना एक अलग बात है। लेकिन राम में आस्था, भारतीय राजनीति में ऐसा कौन हो सकता है जो भगवान राम में अपनी आस्था प्रकट ना करे? और इसे लेकर कई लोग अपने विरोध को सामने रख चुके थे। हमने ऐसा देखा कि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता थे जो कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जब बयान सामने आ गए थे तो उन्होंने ऐसा मुनासिब नहीं समझा और अंततः लोकसभा के चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में भी दो फाड़ होता हुआ दिखाई दिया। ऐसे ही कुछ आरोप बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने लगाए। अनिल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही नेता इस तरीके से धर्म को देखते हैं या हिंदुत्व को देखते हैं जो कि अपने आप में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने तो इसे और भी अन्य धर्मों से जोड़ा कि ईसाई धर्म को लेकर पार्टी में बहुत ज्यादा नर्मता है, लेकिन हिंदू धर्म को लेकर कट्टरपन है। ये बातें हम अलग छोड़ देते हैं, लेकिन चलिए, राम में आस्था न होना यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को गौरव बल्लभ ने भी और उसके साथ साथ संजय निरुपम ने भी उठाया। अब जरा एक लिस्ट आपके सामने हम रख रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनकी बात हम कर चुके हैं, इन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपना नाता तोड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह, अपने दम पर इन्होंने पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनवाई थी जहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी कैंपेन करने तक नहीं गए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह को किस तरीके से पार्टी से बेदखल किया गया, उनकी कितनी बेइज्जती हुई, यह हम सबों ने देखा। और जिस व्यक्ति की वजह से यह सब कुछ हुआ, वो व्यक्ति भी आज कांग्रेस पार्टी में कहीं नहीं है। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री चन्नी थे पंजाब के, वो भी आज कहां हैं, कोई नहीं जानता। रवनीत सिंह बिट्टू, आप जानते हैं, प्रखर नेता रहे हैं, ये भी आज कांग्रेस पार्टी से अलग है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर, इन्होंने भी अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लिया। सुनील जाखड़, इनका पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी के लिए कस्में खाता रहा था, इन्होंने अपने आप को कांग्रेस पार्टी से अलग कर लिया। गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर के मुद्दे पर और उसके साथ साथ कांग्रेस में हो रही तथाकथित तौर पर तानाशाही को लेकर जो आवाज उठाई, इन्होंने भी अपने आप को अलग कर लिया। उत्तर प्रदेश के एक अच्छे दबंग नेता हैं आरपीएन सिंह, प्रवक्ता के तौर पर भी थे, मंत्री रहे यूपीए सरकार के दौरान, इन्होंने भी अपने आप को अलग कर लिया। जितेंद्र प्रसाद, जो कि अभी वरुण गांधी के ही लोकसभा सीट पीलीभीत से उम्मीदवार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़े हैं, जितेंद्र प्रसाद ने अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लिया। सुष्मिता देव तृणमूल कांग्रेस में जाकर शामिल हो गई। सुष्मिता देव असम में एक अच्छी नेता थी, कद्दावर नेता थी और असम में कांग्रेस पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण थी, लेकिन वहां की छोटी राजनीति ने सुष्मिता देव को भी वहां से बाहर निकलने का रास्ता दिखा दिया। असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के ही नेता थे, लगातार कांग्रेस के लिए काम करते रहे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें सामने रखी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उनसे मिलने का वक्त ही नहीं दे रहे थे। मुझसे बात करते हुए उस समय उन्होंने मुझसे कहा था, 20 दिन तक इंतजार करता रहा था अजय, कहां जाऊं, क्या करूं, वहां पर तो लोग कुत्तों को बिस्किट खिलाते हैं। ये बात कितनी सही और कितनी गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन ये उनका कहना था। उन्होंने आज हाल फिलहाल इंटरव्यू में भी बातें सामने रखी। जयवीर शेरगिल, इनसे भी कई बार मेरी बातचीत हुई है, इन्होंने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में कहीं कोई जगह ही नहीं है। अच्छे खासे प्रवक्ता थे,
नवीन जिंदल, इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को जब सामने रखा तब जाके लोगों को समझ में आया कि कांग्रेस पार्टी में है ही नहीं। अशोक चौहान महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहे, बड़े मराठा नेता रहे, कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, दागी रहे, और जब इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कांग्रेस दागदार नेताओं को अपने पास ले रही है। अरे भाई, सवाल ये उठता है कि अगर दागदार नेता थे तो आपके पास क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं बाहर निकाला था? बॉक्सर विजेंद्र सिंह, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो इस तरह से लिस्ट बड़ी ही लंबी है, बहुत लंबी है। अब अगर आप राजस्थान की बात करें तो जिस तरीके से राजेश पायलट के पुत्र वहां पर अभी मौजूद हैं और वो किसी तरीके से अपने आप को कांग्रेस में बनाए हुए, हर कोई जानता है कि वो किसी भी समय टूट सकते हैं। मिलिंद देवड़ा, उनके पिता कांग्रेस के खजांची रहे थे, पूरे साउथ बॉम्बे क्लब को वो एक तरह से चलाते थे। मिलिंद देवड़ा ने शिवसेना के साथ अपने आप को सामने रख लिया। बाबा सिद्दीकी, पूरे बांद्रा इलाके में हर कोई जानता है कि बाबा सिद्दीकी का कितना प्रभाव है। आज उन्होंने एनसीपी के साथ अपने आप को जोड़ लिया है, अजीत पवार के गुट को। कहने के लिए हर जगह यह बात कही जा सकती है और कांग्रेस हर बार एक ही राग आलापती है। ये तमाम लोग वो हैं जो हमारे यहाँ बहुत फायदे पा रहे थे, अब इन्हें फायदा नहीं मिल पा रहा है। फायदा पाने के लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के घटक दलों से हाथ मिला लिया। भाई, आपके यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो ये बात है। हर कोई यही बात क्यों कह रहा है कि गांधी परिवार और गांधी परिवार की सोच के अलावा अगर आप कांग्रेस से बात कर रहे हैं तो वहां पर कहीं कुछ होता नहीं। तो मुख्य वजह क्या है? आखिरकार क्यों इस तरीके से स्थिति खराब हो रही है? तो सबसे पहली बात यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी में आपका अस्तित्व बना रहे तो उसके लिए आवश्यक है कि या तो आप सोनिया गांधी की गुड बुक में हो, या फिर राहुल गांधी के गुड बुक में हो, या फिर प्रियंका गांधी के गुड बुक में हो। अगर इन तीन नेताओं में से किसी एक नेता के गुड बुक में आप नहीं हैं, उनके अच्छे नेताओं की फहरिस्त में आप नहीं हैं, तो आपका पार्टी में होना न होना दोनों बराबर है। दूसरी बड़ी बात, हर कार्यकर्ता को, हर पार्टी के नेता को अपने करियर को, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का एक विचार होता है। कांग्रेस पार्टी में इस विचार को लेकर कहीं कोई बात नहीं होती। हर कोई डिस्पेंसेबल है, हर कोई छोड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर फैसला लेना है तो वो फिर पार्टी के अध्यक्ष या तथाकथित तौर पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो लेते हैं। पार्टी के अध्यक्ष अभी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद अपना फैसला कितना लेते हैं ये दुनिया जानती है, इसके बारे में टीवी पर कुछ खास कहने की आवश्यकता नहीं। तीसरी बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, कांग्रेस पार्टी आज जनता से पूरी तरीके से विमुख होती चली जा रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाकर अपनी ही पार्टी के फैसलों को, अपनी पार्टी के नेताओं को जस्टिफाई करने में बहुत दिक्कत आती है। ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाते हैं, उन्हें विरोध झेलना पड़ता है और बड़े नेता उनकी बात सुनते नहीं। कार्यकर्ता करें तो क्या करें? कार्यकर्ता उदासीन है, कार्यकर्ताओं की बात बड़े नेता सुनते नहीं है। बड़े नेता फैसले दिल्ली में बैठकर लेते हैं और दिल्ली में बैठे नेताओं को जमीन पर क्या चल रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में एक और बहुत बड़ी डिस्कनेक्ट की बात है। कांग्रेस पार्टी ने 2014 की शिकस्त के बाद, जब 44 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस पार्टी, उसके बाद से किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले एक ऑल्टरनेटिव कैसे प्रस्तुत किया जाए, विपक्ष का नेता कौन हो, कद्दावर नेता हो, लोगों के बीच में संवाद कर सके, लोगों से कनेक्शन बना सके, कनेक्ट बना सके, लोकप्रिय हो सके, ऐसा एक भी नेता सामने नहीं रखा। राहुल गांधी सबसे बड़े नेता के तौर पर जरूर बढ़ रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन उनका फेलियर रेट जब आप देखें तो इस बात का भरोसा हो जाता है कि शायद वो अपने दम पर, अपने चुनावी रणनीति पर या अपने सलाहकारों के आधार पर बनाई रणनीति पर चुनाव जीतने में सफल रह रहे हैं। ऐसे में उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे। आप सोचिए, आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश की 2 वरिष्ठ सीट, जो बढ़िया सीट जैसे कि रायबरेली और अमेठी, इसके लिए उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं हुआ है, जबकि 200 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब स्थिति काफी खराब बनती दिख रही है और जिस बड़े पैमाने पर कांग्रेस से नेताओं का पलायन है, उससे एक बात तो स्पष्ट होती दिख रही है कि अब कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे दिन कम से कम आते हुए तो नहीं दिख रहे। 29 नहीं, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शायद 34 या 47, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी कांग्रेस को, अगर कांग्रेस ने अपने आप को नहीं बदला।